तो हेलो दोस्तों, फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम एक स्टोरी देखने जाने वाले हैं जिसका नाम है तेनाली रामा एंड द ट्रेडर। दोस्तों, बचपन में हमने तेनाली राम और उसके राजा की स्टोरी तो बहुत सुनी होगी। फिर भी मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि तेनाली रामा एक बड़ा चातुर व्यक्ति था। वो एक तेलुगु जो लैंग्वेज है, तेलुगु जो कल्चर है, उसमें वो एक बड़ा कवित्री था, पोएट्री था, जो अपने राजा को हर समय पर कुछ ना कुछ ज्ञान देता था, सीख देता था। बहुत ही चातुर व्यक्ति था। उसी के बारे में आज एक हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं, साथ ही में उसका मैं आपको मीनिंग भी बताऊंगा। तो दोस्तों चलो, वीडियो को शुरुआत करते, टाइम न गवाते। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। किंग किंग यानी राजा, कृष्ण देवराया ये उसका नाम है। कृष्णा देवराया वो राजा का नाम है। जो तेनालीराम क्या राजा था, उसका नाम कृष्ण देवराया। लव लव यानी प्यार, उसने आगे लव के आगे ईडी लगाया, मतलब वो प्यार करता था। हॉर्सेस यानी घोड़े। कृष्ण देवराया लव हॉर्सेस, वो घोड़ों को प्यार करता था। एंड हैड अ कलेक्शन, हैड मतलब उसका कलेक्शन था, उसकी सामग्री थी। हैड अ कलेक्शन ऑफ सम ऑफ द बेस्ट, सम ऑफ द बेस्ट मतलब कुछ अच्छे, सम ऑफ द बेस्ट ब्रीड। बेस्ट ब्रीड, ब्रीड यानी दोस्तों जाति, जाति को हम ब्रीड बोलते हैं, घोड़ों की जाति। सो किंग कृष्ण देवराया लव हॉर्सेस, जो घोड़ों से प्यार करता था। एंड हैड अ कलेक्शन ऑफ सम ऑफ द बेस्ट ब्रीड, कुछ घोड़े की जो जाति है उनमें से उसके पास कुछ समूह था, कलेक्शन था। ऑफ द हॉर्सेस वो घोड़े का। इन हिज टेबल मतलब उसके संग्रह में, जिसका उसका घोड़ों का संग्रहालय है, उसमें जो अच्छे कुछ घोड़ों की जाति है उसमें से उसके पास कोई घोड़े थे या हॉर्सेस थे। वंस अ हॉर्स मतलब एक बार एक हॉर्स। ट्रेडर, ट्रेडर यानी जो विक्रेता, घोड़े का जो विक्रेता है, वो एक बार फ्रॉम मतलब से, अरेबिया, कहाँ से, तो अरेबिया। वंस अ हॉर्स ट्रेडर फ्रॉम अरेबिया केम टू द कोर्ट ऑफ कृष्ण देवराया। केम यानी आया, कम का पास्ट टेंस केम। अरेबिया ये देश का नाम है। टू द कोर्ट ऑफ कृष्ण देवराया मतलब उसका दरबार था, कृष्ण देवराया राजा था, उसके दरबार में अरेबिया से एक घोड़े का जो व्यापारी था वो आया। एंड टोल्ड हिम, टोल्ड यानी बोला, टॉक का पास्ट टेंस टोल्ड। हिम यानी उसे, मतलब इसको राजा को। टोल्ड हिम दैट उसे, ही हैड मतलब उसके पास था। हैड मतलब वो, हैड ही मतलब वो, और हैड मतलब था। सम ऑफ वेरी गुड, सम ऑफ वेरी कुछ अच्छे, बहुत ही अच्छे ब्रीड ऑफ अरेबियन हॉर्सेस, कुछ अरेबियन जो जात थे उसी में से कुछ उसके पास बहुत ही अच्छे वाले घोड़े थे। फॉर सेल यानी बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए। ही इन्वाइटेड उसने आमंत्रित किया। द किंग टू सी द हॉर्स दैट, ही इन्वाइटेड द किंग टू सी मतलब उसने वो जो घोड़े का व्यापारी था, उसने कृष्णा देवराया जो राजा था उसको आमंत्रित किया था कि कुछ घोड़े आप देख लो। टू सी द हॉर्सेस दैट ही हैड मतलब उसके पास था। ब्रॉट, ब्रिंग का पास्ट टेंस ब्रॉट, उसका मीनिंग होता है लाना, मतलब उसने कुछ लाया। विथ हिम मतलब उसके साथ, उसके साथ उसने कुछ लाया। विथ हिम। एंड टोल्ड हिम मतलब उसने उसको बोला, जो व्यापारी था उसने कृष्ण देवराय जो राजा था उसको बोला, दैट इफ़ ही लाइक इट मतलब उसे अगर पसंद आता है, ही वुड सेंड फॉर द अदर हॉर्सेस टू। एंड टोल्ड मतलब उसको बताया, दैट इफ़ ही लाइक मतलब अगर वो राजा को घोड़े पसंद आते हैं, ही वुड यानी होना, कुछ तो करना, फ्यूचर में करना। ही वुड सेंड फॉर द अदर हॉर्सेस टू मतलब अगर उसको जो उसने घोड़े लाए वो अगर वो राजा को पसंद आता है तो वो और घोड़े को भी भेज देगा उसके पास। ऐसा वो जो व्यापारी था घोड़ों का वो बोला। सेंड मतलब भेजना, फॉर द अदर हॉर्सेस, रिमेनिंग मतलब जो बचे हुए जो घोड़े थे वो भी वो भेजेगा। टू यानी
टू यानी भी, जैसे बोलते ये भी वो भी, वैसे टू का मीनिंग होता है भी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द किंग लव द हॉर्सेस, मतलब राजा को घोड़े पसंद आए। लव यानी मैंने बोला आपको पास ईडी लगा यानी पास्ट टेंस, मतलब उसको प्यार हुआ। द किंग लव द हॉर्सेस, उसको पसंद आया। एंड और टोल्ड हिम दैट, टोल्ड हिम मतलब किसको, जो घोड़े का व्यापारी था उसको बताया, दैट ही वुड लाइक ऑल हिज हॉर्सेस। राजा बोला उसे उसके जो घोड़े लाए वो सब पसंद है, हिज हॉर्सेस, ही वुड लाइक टू ऑल हिज हॉर्सेस। द किंग पेड हिम, पेड यानी देना, पे का पास्ट टेंस पेड। द राजा ने उसको 5,000 गोल्ड दिए, गोल्ड कॉइन दिए। द किंग पेड हिम 5,000 गोल्ड कॉइन एज अ एडवांस, एडवांस के तौर पर उसने 5,000 गोल्ड कॉइन वो व्यापारी को दे दिए। एंड द ट्रेडर प्रॉमिस, प्रॉमिस यानी द किंग पेड हिम 5,000 गोल्ड कॉइन एज अ एडवांस, मतलब जब राजा ने उसे 5,000 गोल्ड कॉइन एडवांस में दिए। एंड द ट्रेडर प्रॉमिस, प्रॉमिस यानी वादा करना, दैट ही वुड रिटर्न, ही वुड मतलब वो होगा, रिटर्न, रिटर्न यानी वापस, विथ द अदर हॉर्सेस इन, प्रॉमिस यानी वादा करना, दैट वुड रिटर्न, हो मतलब होगा, करेगा, रिटर्न, रिटर्न यानी भेजना, विद द अदर हॉर्सेस इन 2 days, मतलब वो जो व्यापारी था वो बोला, वो उसने राजा को वादा किया कि वो फिर से आएगा और वो रिमेनिंग जो बचे हुए घोड़ों थे वो 2 दिन में उसको दे देगा, बिफोर लिविंग, जाने से पहले वो रिमेनिंग जो घोड़े थे वो उसको दे देगा। हॉर्सेस इन 2 days बिफोर द लिविंग। 2 days पास, पास यानी गया, मतलब 2 दिन हो चुके थे, पास बाय, 2 days पास बाय। देन 2 week एंड स्टिल, उसके बाद 2 हफ्ते, वीक यानी हफ्ता, स्टिल यानी अब तक। द ट्रेडर डिड नॉट रिटर्न, डिड यानी कर किया, डिड यानी किया, डू का पास्ट टेंस डिड, नॉट रिटर्न मतलब वापस किया नहीं। ट्रेडर डिड नॉट रिटर्न मतलब वो जो ट्रेडर व्यापारी था वो तो 5,000 एडवांस लेके गया राजा का, और उसको प्रॉमिस किया था कि वो रिमेनिंग जो घोड़े थे वो भेज देगा 2 दिन में। पर यहाँ पे लिखा है 2 days पास, मतलब 2 दिन हो गए। दिन यानी फिर, मतलब बाद में, 2 हफ्ते भी हो गए। एंड स्टिल मतलब अब तक द ट्रेडर डिड नॉट रिटर्न, मतलब वो जो व्यापारी था वो फिर से क्यों वापस आया ही नहीं। द किंग गॉट, गॉट मतलब हो गया, होना, गेट का पास्ट टेंस गॉट, हो गया। मोर, मोर यानी ज़्यादा, मोर एंग्शियस, एंग्सियस दो तो एंग्सियस यानी चिंता, तो राजा को किंग गॉट मोर एंड मोर एंग्सियस, मतलब जो राजा तो बहुत ही दुखी हो गया था। वन इवनिंग मतलब एक बार शाम, शाम के समय में, टू रिलैक्स हिज माइंड, रिलैक्स यानी आराम देने के लिए, टू हिज माइंड, माइंड का मतलब जो मन है उसको आराम देने के लिए, शाम को ही वेंट टू टेक अ स्ट्रोल इन द गार्डन। वन इवनिंग टू रिलैक्स हिज माइंड, ही वेंट यानी जाना, वेंट यानी जाना, टू टेक मतलब लेना, स्ट्रोल यानी घूमना, जब घूमने को हम एक स्ट्रोल भी बोलते हैं। इन द गार्डन, कहा तो गार्डन में, तो एक शाम को माइंड रिलैक्स करने के लिए, आराम देने के लिए, ही वेंट टू टेक अ स्ट्रोल, जो राजा था वो शाम को घूमने के लिए गार्डन में गया। देयर ही सॉ, देयर मतलब वहाँ, ही मतलब वो, सॉ मतलब देखा, तेनालीरामन, तेनालीरामन मतलब जो अपना कैरेक्टर है जो चतुर है बहुत, उसको उसने देखा। राइटिंग डाउन मतलब राइटिंग यानी कुछ तो लिखना, डाउन यानी नीचे, समथिंग, समथिंग यानी कुछ तो, ऑन अ पेपर, पेपर पर, पेपर के ऊपर। द किंग वेंट मतलब राजा वहाँ गया, किंग वेंट अप, वेंट वेंट अप टू हिम मतलब राजा तेनालीराम के यहाँ तक पहुँचा या गया। एंड आस्क, आस्क यानी पूछा, व्हाट ही वॉज राइटिंग, व्हाट यानी क्या, ही मतलब वो, वॉज मतलब था, राइटिंग मतलब लिखना। व्हाट ही वॉज राइटिंग मतलब उसने, राजा ने वो तेनालीराम को पूछा कि तू क्या लिख रहा था।
या क्या लिख रहा है। ही मतलब वो, डिड यानी करना, नॉट गेट एनी आंसर, ही डिड नॉट गेट एन आंसर, मतलब जो राजा को तेनालीराम ने कुछ आंसर ही नहीं है। ही डिड मतलब उसे आंसर ही कुछ मिला नहीं, उसको तेनालीरामा से कुछ आंसर या उत्तर ही नहीं मिला। ही डिड नॉट मतलब उसे कुछ नहीं मिला, डिड नॉट गेट एन आंसर। द किंग जो राजा था, फर्दर, फर्दर यानी आगे कुछ तो, क्विज हिम, क्विज मतलब फर्दर यानी और कुछ तो, क्विज यानी पूछताछ करना। हिम, ही डिड नॉट गेट आंसर, उसे कुछ आंसर मिला नहीं। द किंग फर्दर क्विज हिम मतलब वो, यहाँ पे वो कौन है अभी, तेनालीरामा। द किंग फर्दर क्विज, राजा ने और कुछ तो पूछताछ की उसे। तेनाली मतलब जो जो चतुर आदमी था, देन मतलब बाद में, लुक अप, लुक यानी देखना, अप यानी ऊपर, एंड टोल्ड यानी बोला, टोल्ड यानी बोलना। द किंग टोल्ड द किंग मतलब राजा को ऊपर देख के तेनालीराम ने राजा को बोला दैट ही वॉज राइटिंग डाउन, मतलब ही मतलब वो, वॉज मतलब था, राइटिंग मतलब कुछ तो लिख रहा है, डाउन मतलब नीचे। द नेम्स, नेम्स यानी नाम, नेम्स यानी नाम, ऑफ द मतलब किसका, उसका, ऐसा बोलते हैं ना, नेम ऑफ द बिगेस्ट फूल्स, बिगेस्ट यानी बहुत, बहुत मतलब ज़्यादा, फूल्स, फूल्स यानी मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति के, बहुत ही मूर्ख व्यक्ति का नाम वो लिख रहा था। ऑफ द विजयनगर किंगडम, किंगडम यानी साम्राज्य, जो विजयनगर का साम्राज्य था, उसमें सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति कौन है, उसका तेनालीराम नाम लिख रहा था, ऐसा इसका मीनिंग है। द किंग टुक, टेक का पास्ट टेंस टुक है, टुक यानी लेना, राजा ने, द किंग टुक द पेपर, राजा ने वो पेपर उसके हाथ से ले लिया, फ्रॉम द हिम, पेपर फ्रॉम हिम मतलब उसके हाथ से, एंड सॉ मतलब उसने देखा, हिज नेम मतलब उसका नाम, रिटन, रिटन यानी लिखा गया है, राइट का पास्ट टेंस रिटन है। एट द टॉप, एट द टॉप मतलब सबसे ऊपर। द किंग टुक द पेपर, राजा ने उससे वो पेपर लिया, एंड उसका, ही सॉ हिज नेम रिटन एट द टॉप, और उसने देखा कि उसका नाम सबसे ऊपर लिखा है, मतलब पहला नाम उसका ही है, राजा का है। ही वॉज फ्यूरियस, ही वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस यानी नाराज, विथ तेनालीराम से वो नाराज़ हो गया। एंड आस्क यानी पूछा, फॉर एन एक्सप्लेनेशन और स्पष्टीकरण तेनालीराम से मांगा कि मेरा नाम क्यों भाई सबसे ऊपर है। टू दैट तेनाली रिप्लाई, तो उसके लिए तेनाली ने रिप्लाई मतलब उसका आंसर दिया, दैट एनी मैन हु मतलब कोई भी व्यक्ति, जो हु मतलब जो, गिव्स यानी देना, अवे 5000 गोल्ड कॉइन टू द टोटल स्ट्रेंजर इज़ अ फुल, गिव्स यानी देना, अवे मतलब किसी दूर से आए हुए व्यक्ति को, दूर को हम अवे बोलते हैं। 5000 गोल्ड कॉइन्स टू द टोटल स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर यानी जिसकी हमें पहचान न रहती, ऐसा आदमी को हम स्ट्रेंजर बोलते हैं। अनजाना इज़ अ फूल, तो तेनालीराम बोलता है अगर कोई व्यक्ति अनजान व्यक्ति को $5000 देता है तो वो मूर्ख, सबसे मूर्ख है। द किंग देन अस्क मतलब राजा ने बाद में, देन यानी बाद में, अस्क यानी पूछा, तेनाली व्हाट इफ ही रिटर्न, रिटर्न यानी वापस आना, तो राजा ने उसे पूछा या बोला, तेनाली व्हाट मतलब क्या, इफ़ यानी अगर, ही रिटर्न, तो राजा बोलता है अगर समझो तेनाली वो फिर से रिटर्न आया तो, वापस आया तो, विथ द हॉर्सेस मतलब घोड़ों के साथ, अगर वो व्यक्ति फिर से वापस लौट आया तो, टू विच तेनाली सेड, इसके ऊपर तेनाली ने बोला, सेड यानी बोलना, देन मतलब फिर, इन दैट केस मतलब वो केस में, दैट मैन वुड बी द फूल, मतलब तेनाली बोलता है अगर वो व्यक्ति फिर से लौट के आता है, उसका मतलब वो आदमी बड़ा ही मूर्ख है। दैट वुड बी द फूल, बी मतलब रहना, फ्यूचर के लिए हम बी बोलते हैं।
नहीं तो दोस्तों ने क्या हम बोलते हैं फ्रेंडशिप में, बी हैप्पी डोंट बी सैड, मतलब खुश रहे, नाराज़ मत होना, तो बी हम यूज़ करते फ्यूचर के लिए। इन दैट केस मैन वुड बी, मैट मतलब वो होगा, वुड बी का मीनिंग हो इधर होता है होगा, वो फुल एक मूर्ख, दैट मैन वुड बी मूर्ख रहेगा। ही वुड देन मतलब वो होगा, देन राइट डाउन द ट्रेडर्स नेम इंस्टेड ऑफ द किंग। ही वुड मतलब अगर समझो वो जो व्यापारी है वो रिटर्न आता है तो तेनालीराम के हिसाब से वो सबसे बड़ा मूर्ख है। देन ही वुड देन राइट मतलब जो तेनालीराम है ही वुड वो लिखेगा, ही ही वुड देन राइट डाउन ट्रेडर नेम इंस्टेड ऑफ द किंग। तो तेनालीराम बोलता है अगर वो व्यापारी फिर से लौट के आता है तो मैं राजा के जगह पे वो घोड़े का व्यापारी है उसका नाम लिख दूंगा। इंस्टेड ऑफ मतलब के वजह, के जगह, द किंग्स मतलब राजा की जगह वो व्यापारी का नाम लिख देगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारी दोस्तों स्टोरी तेनालीराम और उसके राजा की ख़त्म होती है, जिसमें हमने देखा कि जो एक स्ट्रेंजर था जो अरेबिया देश से आया था राजा को घोड़े दिखाने के लिए, क्योंकि राजा को घोड़े बहुत पसंद थे। तो राजा को उसके घोड़े बहुत पसंद आए और उसने एडवांस अमाउंट के लिए 5,000 दिए, और व्यापारी ने बोला कि मैं 5,000 लेके जाता हूँ एडवांस, और रिमेनिंग जो घोड़े जो बचे हुए घोड़े वो 2 दिन में मैं लेके आता हूँ। पर वो 2 हफ्ते हुए, 2 दिन हो गए, जो व्यापारी था वो क्या रिटर्न आया ही नहीं। तो राजा बहुत नाराज़ हो गया और तेनालीराम से उसने पूछा, राजा बहुत नाराज़ हो गया और माइंड फ्रेश करने के लिए एक बार वो बगीचे में घूमने के लिए गया। तभी उसको तेनालीराम कुछ तो लिखते हुए देखा। उसके नज़दीक जाके उसने देखा कि तेनालीराम कुछ तो एक पेपर में लिख रहा है। तो उसने उसको पूछा कि तेनालीराम आप क्या लिख रहे हो। तो तेनालीराम बोलता है मैं इस राज्य है जिसका नाम है विजयनगर किंगडम, जो विजयनगर है उसमें सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति के मैं नाम लिख रहा हूँ। तो राजा ने उससे उसका पेपर छीन लिया और देखा कि सबसे ऊपर तो उसका ही नाम है। तो उसने उससे स्पष्टीकरण मांगा और नाराज़ भी हो गया। तो तेनालीराम बोलता है जो व्यक्ति अनजान व्यक्ति को $5,000 एडवांस देता है वो सबसे मूर्ख ही होगा। इसके ऊपर राजा बोलता है अगर समझो तेनालीराम वो जो हर घोड़े का व्यापारी है अगर वो रिटर्न आता है तो फिर क्या करोगे। तो उसके ऊपर तेनालीराम बोलता है अगर वो रिटर्न आता है तो इसका मतलब होता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है, या तो वो मूर्ख है या तो आप है। इसका तेनालीराम को इन शॉर्ट यही बोलना रहता है, दोनों में से कोई ना कोई एक मूर्ख ज़रूर है। तो ये स्टोरी से हमें सीख मिलती है, द मोरल यानी सीख। टू नॉट मतलब कुछ करने को हम डू बोलते हैं, नॉट मतलब नहीं। बिलीव यानी विश्वास, डू नॉट बिलीव इन यानी के अंदर, स्ट्रेंजर्स यानी अनजान व्यक्ति, ब्लाइंडली। सो डू नॉट बिलीव इन द स्ट्रेंजर ब्लाइंडली, जो अनजान व्यक्ति है आँख बंद होके उन पर विश्वास कभी मत करना। द सेम गोज वेन यू डू योर बिजनेस विथ एनी वन, मतलब सेम यानी एक जैसा, गोज यानी होना करना, वेन मैंने मतलब तब, यू मतलब हम, डू यूअर मतलब हम जब अपना कुछ भी दूसरा काम करते हैं लाइक बिजनेस या कुछ अलग काम, विथ एनी वन। तो इसका मीनिंग है द सेम गोज वेन यू डू योर बिजनेस विथ एनी वन, मतलब डू नॉट बिलीव इन द स्ट्रेंजर मतलब अनजान व्यक्ति पर विश्वास आग बंद कर कर विश्वास मत करें। ऐसा ही जब हम कौन सा भी बिजनेस करते हैं या काम करते हैं तो वैसा ही हम किसी के ऊपर आग बंद करके विश्वास ना करें। ये हमें इस स्टोरी से सीख मिलती है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की अपनी तेनालीराम और स्ट्रेंजर जो स्टोरी थी वो यहाँ पे ख़त्म होती है। तो दोस्तों एक बार स्टोरी ध्यान से पढ़ लेना और समझ लेना, एक एक वाक्य की मीनिंग भी देख लेना। अगर कुछ क्वेरी है और कुछ
और कहीं पे आपको मीनिंग नहीं समझा होगा तो कमेंट में ज़रूर हमें बताना। और अगर मैंने कहाँ पे मिस्टेक किया हो या कहाँ पे आपको बाधा आई हो तो ज़रूर कमेंट में बताना, तो मैं आगे से वो और भी और सुधरने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप आज की वीडियो में रज़ा लेता हूँ। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक भी करना और शेयर भी करना आपके फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे रज़ा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ तो नया लेके साथ, नया स्टोरी के साथ, कुछ नई कंटेंट के साथ, कुछ नए स्टोरी के साथ। तब तक दोस्तों टेक केयर और बाय बाय।